हम ये नहीं भूलना चाहिए कि 20वीं शताब्दी में कई क्रांतियां हुई और बहुत ही वो हमारे लिए माकूल और इम्पोर्टेंट सदी रहा है जहां क्रांतियां हुई, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई और बड़ी बड़ी क्रांतियों से वो समाज गुजरा। उस वक्त के लेखक, कवि, राजनेता, आमजन, उन सबों ने इसको महसूस किया और हमारी आजादी की लड़ाई तो चल ही रही थी। साथ साथ तमाम क्रांतियों के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध भी हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध भी हो चुका था, वो सारी चीजें हो गई थी और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी हो चुका था। जाहिर है कि उसका असर हमारे साहित्य में पड़ता। प्रेमचंद ने दुखती रग को पगला, जैसे मैंने पहले कहा, और समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचे। उनकी रचनाओं में समाज का आखिरी आदमी है। प्रेमचंद की कथाओं में किसान है, किसान से होता हुआ मजदूर है, दलित है, अछूत है, पसमादा है, औरत है, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, उन लोगों की रचनाओं को, उन लोगों की बातों को, उन लोगों की सच्चाई को प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जगह दी। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब लोग रोमांटिक चीजें लिख रहे थे, प्यार मोहब्बत की कहानियां लिख रहे थे, बड़ी बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानियां लिख रहे थे, उस वक्त प्रेमचंद ने समाज के आखिरी आदमी के नब्ज को पकड़ा और वो उन शोलों में गए जिन्हें हम निम्न मध्य वर्गीय वर्ग कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, जिन्हें हम किसान कहते हैं, और हाशिए पे तो हमारी औरत बराबर ही रही है, शायद आज भी है। वहां तक उनकी लेखनी गई। तो प्रेमचंद एक समाज से जुड़े हुए लेखक थे, जिन्हें हम प्रतिबद्ध लेखक कह सकते हैं। प्रतिबद्ध लेखक थे। उनकी रचनाओं में कैरेक्टर्स के नाम देखिए, कोरी, गंगई और ऐसे ऐसे नाम, गोबर, ऐसे ऐसे नाम जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि ये आदमी हीरो हो सकता है किसी कहानी का, किसी नॉवेल का। लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को नायक बनाया। उन्होंने गोदान लिखी, निर्मला लिखी, सेवा सदन, ये सारी उपन्यास आज के समय के दस्तावेज हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि प्रेमचंद कल के लेखक हैं, हमें लगता है कि प्रेमचंद आज के लेखक हैं। आज जो हालात हैं देश में, कि ये सारे हालात, ये सारी सच्चाइयां प्रेमचंद की कहानियों में हैं और हमें आज भी प्रेमचंद की जरूरत है, उनकी कहानियों की जरूरत है, इसलिए कि वो कहानियां दस्तावेज हैं अपने जमाने के, वो दस्तावेज हैं अपने समय के। और आज हम जो जिन चीजों से लड़ रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे समाज में अभी भी गुर्बत है, अभी भी हमारे समाज में गरीबी है, असमानता है, एक अजीब सी अफरा तफरी है। फिर हम देखते हैं कि लोगों को कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें उस वक्त थी प्रेमचंद के जमाने में। प्रेमचंद के जमाने में भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, बड़े जात छोटे जात की लड़ाइयां होती थी। वो सारी स्थिति आज भी है। उस वक्त भी एक्सप्लॉयटेशन था, करप्शन था, वो सारा कुछ था जो आज हम अपने समाज में देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज भी हमें प्रेमचंद की जरूरत है। मेरा मतलब उस सोच की जरूरत है जो सोच प्रेमचंद की थी। आप देखिए, उनकी एक कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी वो, और शायद मैं इस कहानी को बहुत ऊपर के दर्जे पे रखता हूं, सदगति, जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म ही बनाई। वो यथार्थ आज भी है, ठीक है, कम हुआ है, लेकिन वो जो जड़ता है हमारी जात पात की जड़ता, वो कहां खत्म हो रही है। आज भी जब समाज में हम मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो पहले हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आदमी किस जात का है। ये अजीब स्थिति है। और आप सदगति भी देखेंगे कि किस तरह से वो एक दलित जब वो ब्राह्मण के घर जाता है तो उसको किन किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। वो दुश्वारियां आज भी हैं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया।
आज भी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूलों में दलित बच्चों की थालियां अलग होती हैं, बड़े लोगों की थालियां अलग होती हैं। हम कहते हैं कि छुआछूत नहीं है, कहां नहीं है। वो छुआछूत बड़े शहरों में नहीं है, इसलिए कि रेस्टोरेंट में आप जब खाते हैं तो आपकी मजबूरी है, होटलों में जब जाते हैं आपकी मजबूरी है। लेकिन अभी भी गांव में, बहुत गांव में ये चीजें अभी भी हैं। उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उस वक्त था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि और शायद पता नहीं कितना वक्त लग जाए। लेकिन ये जो चिंतन है, सामाजिक चिंतन प्रेमचंद का, वो खास करके ये जातियों पर, ये बहुत बड़ा लेखक उन्हें बनाती है। जब उन्होंने बहुजन विमर्श की बात की, जो हम बहुजन विमर्श की बात आज कर रहे हैं, उस वक्त किया जब हमारी सोच बड़ी परंपरागत थी, ऊंची जातियों का वर्चस्व था, तब प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी। उन्होंने कफन लिखा, कफन में भी यही बात है। और इन बातों को छोड़कर आप आगे बढ़ते हैं, किसानों की दशा पर लिखा उन्होंने कि किसान कैसे त्रस्त है, किसान कैसे मजदूर होने के लिए मजबूर है। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि प्रेमचंद समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचे। उन्होंने अपने आप को उन शोलों में झुलसाया। वो चाहते तो रंगीन बातें कर सकते थे, धर्म की बातें कर सकते थे, क्योंकि धार्मिक लोग धार्मिक चीजें लिख रहे थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे। वो चाहते तो रोमांटिक चीजें लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को समाज के साथ जोड़ा, समाज के आखिर आदमी के साथ जोड़ा, सच्चाइयों से अपने आप को रूबरू किया और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स की बुनियाद रखी कि सचमुच हमें ताज्जुब होता है कि उस वक्त, उस जमाने में कैसे प्रेमचंद ने अपने आप को इस आग में जलाया। खैर, आज का सरोकार, ये बात तो हमने कह दी कि प्रेमचंद ने कैसे अपने आप को ढाला और कैसे ये किया। आज भी जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हमारे साहित्य में लोग उन्मुक्त साहित्य की बात करते हैं कि साहित्य उन्मुक्त होना चाहिए, साहित्य में कोई वाद नहीं होना चाहिए, साहित्य में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी सोच होनी चाहिए। जब हम लिखते हैं तो हमारी सोच होनी चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं, आखिर ये क्या मजबूरी है कि हम लिखते हैं। इसके लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और उस सच्चाई को अपने साहित्य में लाना पड़ेगा, तभी हम प्रेमचंद के समय के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए कि जो प्रेमचंद का जो समय था वो आज भी वही समय है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल गया है। हमारे कपड़ों में तब्दीली आ गई है, हमारे मकानों में तब्दीली आ गई है, हमारे इंटीरियर डेकोरेशंस में तब्दीली आ गई है, लेकिन हमारी सोच कहां बदली है जनाब? हमारी सोच तो बदली नहीं है, हम तो वही हैं। तमाम क्रांतियों के बावजूद, तमाम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और पता नहीं कितनी क्रांतियां होती जा रही हैं, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं। आज भी देखिए हमारे बीच आदिवासियों की समस्या है, जंगलों की समस्या है। कैसे आज जाके देखिए आप कि जेलों में सबसे ज्यादा आप आदिवासियों को पाएंगे, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, दलितों को पाएंगे। इन पर भी कहानियां लिखनी चाहिए। माइनिंग का प्रॉब्लम है हमारे आदिवासी क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, अखबारों में आप देखते होंगे रोज। तो हमें इन बातों को अपने साहित्य में लाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि प्रेमचंद एक बड़े लेखक थे और प्रेमचंद ने अपने जमाने की बात लिखी, जो सच्चाइयां लिखी, वो सच्चाइयां तो आज भी हैं। उन सच्चाइयों को से हम भाग नहीं सकते। स्त्री पुरुष का संबंध और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है आज के जमाने में। उस जमाने में भी था जिस पर प्रेमचंद ने अपनी कलम चलाई। हम आज कहते हैं, आज भी हम लड़ते हैं कि औरतों को उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन क्या आज वो अधिकार मिल चुका है लोगों को? शायद नहीं। पता नहीं हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। और साहित्य एक बहुत बड़ा हथियार है। हम साहित्य से दुनिया को नहीं बदल सकते, हम साहित्य से समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन समाज में एक सोच पर जरूर पैदा कर सकते हैं, समाज में एक वैचारिक क्रांति ला सकते हैं।
तो हमारे साहित्य में वो वैचारिक क्रांति आनी चाहिए। हमारे साहित्य में जब तक वैचारिकता का बोध नहीं होगा, वो क्रांति नहीं होगी, तब तक शायद हम सही लेखक के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। हम बड़े लेखक क्यों बनना चाहते हैं? हम छोटे लेखक रहेंगे। हम दिल्ली के लेखक नहीं होना चाहते, हम मुंबई के लेखक नहीं होना चाहते, हम छोटे लेखक होने चाहते हैं, छोटे परिवेश में लेखक होना चाहते हैं। हम अपनी लोकल बातों को, स्थानीय बातों को, चाहे वो हिंदी में हम लिखें, चाहे उर्दू में लिखें, चाहे स्थानीय भाषा में लिखें, लेकिन हम उनकी बातें लिखें, उन गरीबों की बातें लिखें, उन लोगों की बातें लिखें जो हाशिए पर हैं। तभी हम प्रेमचंद की जो विरासत है उस पर खरे उतर सकते हैं। उस समय का समय और आज के समय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये ठीक है, हमें आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या शोषण खत्म हो गया? अभी भी शोषण है, अभी भी जहालत है, अभी भी हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, अभी भी हम जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, अभी भी हम जितना हो सकता है लोगों को हाशिए तक ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लूट रहे हैं। तो प्रेमचंद ने इन सारी चीजों को उस वक्त समझ लिया था। प्रेमचंद की साहित्य बहुत सहज, सरल, सिंपल, कोई एक छोटा सा बालक, बच्चा भी समझ लेगा पढ़ के घटनाएं क्या घट रही है। प्रेमचंद, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कवि भी थे। प्रेमचंद नाटककार भी थे और प्रेमचंद ने सिनेमा के लिए भी लिखा, लेकिन फिल्मों में भी जाकर उन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए कि उस वक्त फिल्मों के जो राइटर होते थे वो मुंशी होते थे, मुंशी कहे जाते थे कि मुंशी जी आ गए हैं। लेकिन इन्होंने मुंशी बनना पसंद नहीं किया। प्रेमचंद ने कहा कि मुझे अगर स्वीकार करना है तो मुझे उसी तरीके से स्वीकार करो जैसा मैं हूं और जैसी मेरी सोच है। वो क्रांतिकारी था, वो सोच जो लोगों को एक साथ जुड़ने की बात करता हो, वो सोच जो हाशिए से लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करता हो, ऐसी सोच थी प्रेमचंद की। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी रचनाओं में सामाजिकता होनी चाहिए, हमारी रचनाओं में एक जुड़ाव होना चाहिए उनसे जो आज बहुत पीछे छूट गया। तभी हम प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, किसी ने बर्नार्ड शॉ से पूछा था कि आप किसके लिए लिखते हैं, क्या आपकी लेखनी आर्ट फॉर आर्ट से? तो कहा कि नहीं, ऐसा होता तो मैं शायद लिखता नहीं, मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करता, मैं समाज के लिए लिखता हूं और मैं चाहता हूं समाज को मैं कुछ दे सकूं, सामाजिकता के लिए लिखता हूं। तो प्रेमचंद की रचनाएं सामाजिकता को जीती हुई रचनाएं हैं और उस वक्त जो उन्होंने अपना सफर रखा, उस वक्त जो सवाल रखे, वो आज भी हमारे सामने वो सवाल है, आज भी सवाल है। हमें निम्न वर्गीय और हाशिए पे लोग जो हैं, वो चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे बहुत मजलूम लोग हों, वहां तक जाना होगा। अपनी कलम हमें वहां तक ले जानी होगी, तभी हम एक अच्छे और सच्चे लेखक होंगे और प्रेमचंद की विरासत को संभाल पाएंगे। सिर्फ रोमांटिक चीजें लिखने का वो वक्त नहीं रहा, क्लासिक चीजें लिखने का भी वक्त नहीं रहा। अब क्लासिक चीजें लिखने का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए कि हमारी जिंदगी क्लासिक नहीं है। आज हमें बहुत गहराई में जाना होगा, हमें सच्चाई में डूबना होगा और समाज के सच को उजागर करना होगा, तभी हम प्रेमचंद के समय को जिंदा कर पाएंगे। और हालांकि वक्त बहुत कम है और मैं आखिर में कि जो हमारे समाज में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचे, टूट जाए, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा। 2 लाइन के शेर है, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। शुक्रिया।